वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। हार्डवेयर सीखने की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले, चलिए देखते हैं क्या है ये है बराबर पहचान आपने, ये है नेटवर्क की पिन। ये नेटवर्क की RJ45 की पिन है जो हम लोग इंटरनेट कनेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसको कैसे हम लोग ना वायर क्रिप कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इसको वायर कैसे, नेटवर्क की केबल कैसे अटैच करेंगे और इसे क्रिप कैसे करना आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्रिपिंग टूल की भी ज़रूरत है। तो मेरे पास क्रिपिंग टूल है दोस्तों। क्रिपिंग टूल आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, कहीं पे भी हार्डवेयर शॉप में ज़्यादातर जब कंप्यूटर से परचेस करते हैं उसके पास रहता है। ये नेटवर्क का क्रिपिंग टूल है, 150 रुपीज़ तक आपको मिल जाता है आराम से। अगर आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हो तो आपको 100 रुपीज़ तक ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको सीखने के लिए वो काफ़ी है 150-100 रुपीज़ का। तो आपको ये क्रिपिंग सीखना है, इस पिन को किस तरह से हम अपने नेटवर्क की केबल के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल अटैचमेंट नहीं होता है दोस्तों कि वायर को ज्वाइन कर दिया और हो गया। तो उसके लिए हमें नेटवर्क की वायर चाहिए और यहाँ पे मेरे पास Cat 5e की वायर है ऑलरेडी अवेलेबल। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्रिपिंग की वायर्स किस तरह से रहेगी और किस तरह से हम उसे अटैच करेंगे। तो ये है मेरे पास वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये वायर जो है इसको मुझे इस पिन के साथ अटैच करनी है। इसके जो केबल्स है, ये केबल्स आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। इस केबल के अंदर 8 केबल्स है, तो ये 8 केबल्स जो है वो हमें इसमें अटैच कर देने प्रॉपरली। 8 केबल्स, पूरे के पूरे 8 केबल्स अलग अलग है कलर के, वो प्रॉपरली इस पिन के साथ अटैच कर देने हैं। तो उसको अगर करना है आपको तो किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है। तो प्रॉपरली मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिए किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं क्रिपिंग टूल ले रहा हूँ और क्रिपिंग टूल लेके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। क्रिपिंग टूल में ये इस तरह से खांचा दिख रहा है आपको, इस खांचे में आप इस तरह से वायर को इनपुट करोगे और इस तरह से जितना वायर्स आपको आगे पिन में इंसर्ट करना है उतना। तो ज़्यादा वायर्स मत ले लीजिए, यहाँ पे इतना ही वायर ले रहा हूँ मैं और इसे मैं रोटेट करूँगा। क्रिपिंग टूल को मैं वायर को इस तरह से रोटेट करूँगा, लेकिन ज़्यादा प्रेस नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा ही रोटेट कर देना है। आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको ये वायर निकलते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से आप इस वायर को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको जो वायर निकालनी है, ये ज़्यादा वायर निकालेंगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन ये वायर्स आप कम से कम निकालो ताकि जब आप इसे इंसर्ट करोगे, इसमें इंसर्ट करोगे इसके अंदर, इस पिन के अंदर, तो यहाँ पे इस पिन के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक लॉक रहता है। ये जो लॉक है उस वायर के अंदर प्रॉपरली फंस जाता है। तो ये वायर अगर शॉर्ट रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, आपको वो पिन लॉन्ग लास्टिंग चलती है, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा होता है। तो वो क्या होता है, लूज़ कनेक्शन नहीं हो सकता है। लूज़ कनेक्शन मतलब कभी वायर अपने ज़्यादा खींची भी तो भी कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा वायर्स को इस तरह से कट कर देना है। आप एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ज़रा ज़्यादा कट करिए। सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, तो आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रोटेट कर लीजिए, इस तरह से मैंने बताया था वैसे। एक बार घुमा दीजिए और एक बात याद रखना है कि ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, नहीं तो अंदर के वायर के भी यहाँ पे कट हो जाएगा। ये वायर्स यहाँ पे कट हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वायर्स कट होने देना नहीं। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रॉपर, नहीं कट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं वायर्स कैसे अरेंज कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है और इसको अरेंज। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कलर्स दिखा रहा हूँ, कलर कोड रहते हैं इसके। वाइट ऑरेंज जो है, वाइट ऑरेंज केबल, इसको मैं ले रहा हूँ। वाइट ऑरेंज केबल को सबसे पहले मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, उसके बाजू में मैं ऑरेंज केबल को स्ट्रेट करूँगा। वाइट ऑरेंज और ऑरेंज इसकी जोड़ी पहले रहेगी। ये पेयर है, ये 4 पेयर केबल्स है। उसका यूज़ होता है 4 पेयर केबल का कि बैकअप के लिए यूज़ होते हैं, 2 पेयर एक्स्ट्रा जो रहते हैं, और 2 पेयर केबल जो रहती है जिसमें 4 केबल रहते हैं 2 पेयर केबल में। तो 2 पेयर्स में आप देखेंगे तो ओपन नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका नेटवर्क ओपन है तो आप केबल में कुछ भी फॉल्ट हो गया तो बदल सकते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क अगर बिल्डिंग के अंदर से या सीलिंग के अंदर से वगैरह है तो आपको बार बार ना बदलना पड़े, इसके लिए 4 पेयर्स यहाँ पे रहते हैं इस तरह से। तो मैं पहले वाइट ऑरेंज और ऑरेंज को यहाँ पे साइड में ले लूँगा। वाइट और ऑरेंज इस तरह से स्ट्रेट करूँगा इसको। उसके बाद जो आपको लेना है, वाइट ऑरेंज के बाद वाइट ग्रीन आपको लेना है। वाइट ग्रीन के बाद ग्रीन नहीं लेना है, ये सब कुछ नहीं लेना है यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि वाइट ऑरेंज और ऑरेंज हो गया, इसका मतलब वाइट ग्रीन और ग्रीन नहीं होगा, वाइट ग्रीन और ब्लू होगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना। मैं यहाँ पे ब्लू वायर ले रहा हूँ, वाइट ग्रीन के बाद ब्लू। आपको ध्यान से देखना है किस तरह से मैंने अरेंज किया, मैं आपको स्लोली दिखाऊँगा। अभी मैं ये वायर यहाँ पे स्ट्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको वाइट ऑरेंज, देन ऑरेंज, यस, वाइट ग्रीन और ब्लू। उसके बाद आएगा वाइट ब्लू।
तो अभी ये पेयर का एक स्टैंडर्ड है, इसके लिए इस स्टैंडर्ड में ही आपको यहाँ पे इस नेटवर्किंग को करना है। और जिस साइड से आप वायर को ये क्रिएट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में भी यही कनेक्शंस रहेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे वाइट ब्लू को ले रहा हूँ, वाइट ब्लू के बाद ये ब्राउन में यहाँ से हटा रहा हूँ। क्या होता है कि सपोज़ जो कनेक्शंस करने वाले रहते हैं उसका वन एंड आपको पता ही नहीं है, तो दूसरा एंड आपको पता है जहाँ पे आपको क्रीपिंग करनी है। तो उस एंड में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रखना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक एंड के जो से फॉर्मेट है वो अगर आपको पता भी नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसने दूसरे एंड पे रहेगा और वो समझ कर ही हमें हमारे एंड पे ये क्रीपिंग करना होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही यूज़ करता है। जो भी नेटवर्क ऑपरेटर या नेटवर्क इंजीनियर है उसको पता है कि जब भी कभी नेटवर्क का इशू रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे अलावा कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर वहाँ पे है तो वो भी उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेगा जो फॉर्मेट यूनिवर्स में स्टैंडर्ड रखा गया है। आप केवल अलग अलग अटैच करेंगी तो भी नेटवर्क कनेक्ट होने वाला है दोनों एंड पे, लेकिन दोनों एंड पे सेम नेटवर्क होना है ज़रूरी रहता है। तो सेम नेटवर्क मेरे एंड पे है और सामने वाले एंड पे वही नेटवर्क है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करने के बाद। तो इसको मैं ब्लू को पहले लूँगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ग्रीन 6 नंबर पे रहना चाहिए, तो ऑफकोर्स मेरा ग्रीन यहाँ पे जो है डार्क ग्रीन वो 6 नंबर पे मैं दे रहा हूँ। लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं अभी मैंने वाइट ऑरेंज अरेंज किया है। वाइट ऑरेंज के बाद ऑरेंज है, वाइट ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वाइट ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। समझ में? आई विल रिपीट, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, देन वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन एंड वाइट ब्लू ब्राउन। तो ये इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको मैं सीधा पकड़ रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और क्रीपिंग टूल ऑफिस में ले रहा हूँ। क्रीपिंग टूल में यहाँ पे कटिंग के लिए ये प्रॉपरली आप इंसर्ट कर दो, इसको एक लाइन में रखो। इसे मैं यहाँ पे सीधा करने के लिए कट कर रहा हूँ सबको एक साथ। स्ट्रेट हो गया सबके सब नॉच। अभी इसको मैं इंसर्ट करूँगा पिन्स के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये पिन प्रॉपरली मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और इसे मैं टोटल पॉइंट्स के अंदर ऐड करूँगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ये सभी केबल्स जो है वाइट ऑरेंज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है केबल्स में प्रॉपरली वाइट ऑरेंज ऑरेंज, देन वाइट ग्रीन ग्रीन। ये आपको प्रेस कर देने हैं आगे की तरफ। आपको इस तरह से प्रेस करना है प्रॉपरली। सभी केबल्स आगे से दिख रही है, यहाँ पे सबके कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और जब आपकी पूरी केबल्स प्रॉपरली बैठ चुकी है, कलर्स भी प्रॉपरली बैठ चुके हैं अभी, तो उसके बाद ये क्रीपिंग टूल में इसे किस तरह से इंसर्ट करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस नॉच में आपको यहाँ पे इसे अटका देना है इस तरह से और प्रेस करना है। और ये जो क्रीपिंग टूल है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसे आपको यहाँ से इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करते समय एक बात याद रखना है कि इसे आप जब तक है ना आपको प्रॉपरली लग नहीं रहा है वो पिन अटैच हो चुकी है, तो आप 2-3 बार इस तरह से प्रेस करिए। वो पिन जो है उसके अंदर प्रॉपरली वायर के अंदर, हर एक केबल्स के अंदर यहाँ पे जो नीडल्स रहती है ये नीडल्स उसके अंदर चली जानी चाहिए वायर्स के अंदर, तो ये कनेक्शन प्रॉपर फिट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली फिट हो चुका है। और ये आप नेटवर्क चेक भी कर सकते हैं इंसर्ट करके मदरबोर्ड के लैन कार्ड के अंदर। तो ये था किस तरह से क्रीपिंग करना है नेटवर्क पिन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टेक्निकल और हार्डवेयर की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।